मैं तो खाता हूँ। आदरणीय हमारे शिक्षक महोदय, पार्टिकुलरली हमारे गार्जियन श्रीवास्तव जी, सीनियर एडवोकेट पटना हाईकोर्ट और पूर्व सचिव बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, इस महाविद्यालय के माता स्वरूप प्राचार्य महोदय डॉक्टर अमृता, जिनका योगदान मैं आज से नहीं पिछले 2004-05 से मैं देख रहा हूँ, और प्रोफेसर इंचार्ज भरत जी, जिनका सहयोग इस कॉलेज को हर एक एस्पेक्ट में, हर एक डिसिप्लिन में, हर एक डिपार्टमेंट में साथ मिला और मिल रहा है, तथा जितने भी हमारे कलीग्स हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, और अभी नवनियुक्त शिक्षकगण, सभी हमारे और स्टाफ को इस गणतंत्र दिवस, इस स्वतंत्र दिवस 78वें स्वतंत्रता दिवस शुभकामनाएं। आज हम 77वें स्वतंत्रता दिवस के वर्ष का और 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभागमन पर आज अपने इस सभागार में, 9 दिन में सभागार में इस आयोजन में उपस्थित है। स्वतंत्रता एक अपने आप में महसूस करने वाली चीज है कि वो स्वतंत्र क्या होता है। कहता है लोग कि जिस तरह से पंछी आकाश में उड़ते हैं तो लोग कहते हैं कि वो जब स्वतंत्र होकर उड़ रहे हैं। वो बात तो सही है, उनको स्वतंत्रता हम देख रहे हैं कि वो उड़ रहे हैं, लेकिन उनमें भी एक जान है। वो उड़ रहे हैं तो उनके अंदर भी कुछ ऐसी नहीं है कि वो किधर भी चले जाएं तो उड़ते ही रहेंगे। कहीं जाने पर वो भी एक्सीडेंट कर जाते हैं, वो भी भूखे प्यासे रहते हैं, तो वो भी स्वतंत्र हैं हमारे नजर में, लेकिन वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। उसी तरह से आज हम स्वतंत्र हुए हैं। 200 साल अंग्रेजों के पंजे से निकलकर, 200 साल अंग्रेजों के पंजे से निकलकर हमें स्वतंत्रता मिली 1947 में, और आज वो स्वतंत्रता को हम लोगों ने 77 साल हो गए, 77 साल से इंजॉय कर रहे हैं और स्वतंत्रता समारोह मनाते हुए आए हैं। लेकिन हम लोगों को ये सोचनी होगी कि वो स्वतंत्रता जो है उस पंछी की तरह कितने हम स्वतंत्र हैं, कितने हम अपने पंखों को लहराते हुए उड़ सकते हैं, और उस लहराते हुए पंखों को हम कितने कैच कर सकते हैं, कितने फायदा ले सकते हैं। तो वो आज के दिन में वो स्वतंत्रता हमको नहीं है। वो स्वतंत्रता आपको अपने आप, अपने कॉन्फिडेंस, अपने स्वभाव और अपने मेहनत से के बल पर लेनी होगी।
ये आपको कोई दे नहीं सकता है। कागज पर लिखकर कि आप स्वतंत्र हो गए, ये आपको अपने लेनी होगी। ये आप अपने आप स्वतंत्र रहे। अंग्रेज तो हमें गुलाम बना के रखे हुए थे, लेकिन उस गुलामी में भी बहुत से हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तानी स्वतंत्र थे। उस गुलामी में भी वो स्वतंत्र थे। ये समझने वाली बात है। और वो स्वतंत्रता ही उनको देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और उन्हें महापुरुष बनाया। और वो अपने जानों की बलिदान इस भारत माता पर देकर अमर हुए, क्योंकि वो वास्तव में स्वतंत्र थे। गुलामी में भी वो स्वतंत्र दिखना चाहते थे और स्वतंत्र थे। वो स्वतंत्रता होनी चाहिए। आज के दिन जो हम लोग कह रहे हैं कि बहुत लोगों को कहना यह है कि हम स्वतंत्र क्या हुए हैं। बात सही है कि कहीं कहीं थोड़ा प्रॉब्लम है, सब कुछ नहीं हो सकती है सही, लेकिन आपका अपना आत्मविश्वास, आपको अपनी स्वतंत्रता अपने बनानी होगी, तभी आप सही स्वतंत्रता की परिभाषा और उसको इंजॉय कर सकते हैं। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ को भी हम लोग कहते हैं कि एक स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र संस्था जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो स्वतंत्रता पाने के लिए हम लोग सभी जितने हमारे छात्र हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, हमारे कलीग्स हैं, सबको थोड़ा सा स्वतंत्र होकर रहना पड़ेगा। तब हम लोग उस स्वतंत्रता को और आगे ले जाएंगे। आज के दिन में ये तो सही है कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में कुछ डेवलपमेंट हो रही है और हमारी चर्चा राजा बाजार, पटना, बिहार से होते हुए आज हिंदुस्तान के लेवल पर तो जरूर चली गई है। कुछ ऐसी मीडिया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ को मानते हैं, जानते हैं और पहचानते हैं। हमारे पास बहुत लोगों का फोन आता है, किसी का दुबई से आता है, किसी को नेपाल से आता है, कुवैत से आता है, कश्मीर से आता है, साउथ से आता है। तो ये क्या है? ये भी हमारी एक स्वतंत्रता है। स्वतंत्र होकर पंछी के ऐसा बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ आकाश में दौड़ रहा है, उड़ रहा है, लेकिन वो वास्तव में स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जहां जहां से फोन आ रही है, जहां जहां हमारी खुशबू जा रही है, वो खुशबू वास्तव में खुशबू होनी चाहिए। और अगर वो लोग धरातल पर आए और आपके पास आए तो वो खूबसूरती को और खुशबू को लेकर जाए कि जो हमने स्वतंत्रता देखी है, जो पंछी बिहार का उड़ते हुए आया है, वो सही है। ये स्वतंत्रता पर आप लोगों पर डिपेंड करता है और आप लोग भी इसको ले चलते हैं। हम अपने संरक्षक महोदय उस समय की, उस समय जब मैं यहाँ आया तो समझिए कि एक बच्चे के समान आया, एक बालक के रूप में मैं यहाँ आया और हमारे संरक्षक महोदय, उनकी टीम के द्वारा सहयोग मिला। एक समय था कि सब लोग हम लोग साथ थे, परिस्थिति चेंज होते चली गई, कुछ लोग रिटायर करे गए,
कुछ लोग हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उन लोगों का आशीर्वाद इस बिहार के लोगों को मिला। पार्टिकुलर हमको उन लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। उन लोगों की गाइडलाइन से हमने प्राचार्य महोदय के साथ मिलकर और साथ में फरहत जी भी हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और अब क्या है, अब तो हमारे साथ बहुत से अच्छे अच्छे टीचर्स, हमारे स्टाफ, सब लोग हमारे साथ हैं। और इन्हीं लोगों के साथ हम चाहते हैं कि हमारे ये इंस्टीट्यूट और आगे बढ़े। और हम लोगों की सोच यही होनी चाहिए कि ये इंस्टीट्यूट जो है आज इस जगह पर पहुंचा है, तो ये स्वतंत्रता का पंख फैलाते हुए ये एक बिहार में और भारत में एक अच्छी यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाए और एक अच्छा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो। हम अपने यहाँ डिफरेंट टाइप की इवेंट्स कराते हैं। एजुकेशनल इवेंट्स है, एकेडमिकल है, कल्चरल है, स्पोर्ट्स। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे मैक्सिमम छात्र छात्राएं जो हैं पार्टिसिपेट उसमें कर रहे हैं और करते रहेंगे, जो कि एक यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इवन हमारे स्टूडेंट जो है बॉक्सिंग में नेशनल गोल्ड मेडल भी ले चुके हैं। तो ये सिलसिला हमारा चलते रहे। और जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैं चाहता हूं कि उन लोगों की टीम डिफरेंट इवेंट्स के लिए उन लोगों की डिफरेंट टीम बनाए। स्पोर्ट्स के लिए अलग, कल्चरल के लिए अलग, सेमिनार के लिए अलग। तो उसमें जितनी भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैं चाहता हूं, मैं अपने मैनेजमेंट टीम को ये बात कह रहा हूं कि वो लोग जितने भी टीचर्स हैं सबको इन्वॉल्व करें। ईच एंड एवरी टीचर्स को, फैकल्टी मेंबर को किसी न किसी टीम में उनको चांस दें और उनकी भी कैपेसिटी को देखा जाए। और नहीं भी कैपेसिटी है, नहीं भी करने की उनकी क्षमता है, तो क्षमता उनको आगे बढ़ाएगा और वो बढ़े। जैसे कि आज एक चीज बहुत अच्छा लगा कि कुछ हमारे फैकल्टी मेंबर्स को स्टेज शेयर करने का मौका दिया गया। हमारे नए जो टीचर्स आए हैं उनको भी मौका दिया गया। तो इसी तरह से हर एक टीम में कभी किसी को, कभी किसी को। और एक चीज मैं अपने फैकल्टी मेंबर से ये भी आशा रखता हूं कि अगर किसी को किसी टीम में अगर नहीं सिलेक्शन किया जाए तो उसको अदरवाइज और अपने ऊपर न लें, क्योंकि ये मैनेजमेंट की पॉलिसी होगी कि सबको मौका दिया जाए। इससे एक चीज होगा कि अपने आप में बायसनेस पैदा होगा, जो कि वो सही नहीं। ये चीज अगर हम करें, हमारा विचार ये है, तो ये चीज अगर हम करते चलें तो जरूर है कि ये स्वतंत्र बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की स्वतंत्र पंख जो उड़ रही है पूरे विश्व में, इसकी खुशबू और इसकी खूबसूरती हम अंतर्राष्ट्रीय बेसिस पर जरूर पहुंचाएंगे। ये हमारी अपनी कॉन्फिडेंस है। और आज बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जो भी यहाँ तक पहुंचा है, एक
एक चीज तो जरूर है यहाँ इस धरती पर, ज्ञान सिंह का ब्लॉक इस धरती पर, कि आज तक इस इंस्टीट्यूट के पीछे बहुत लोगों ने हाथ डाला, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। सक्सेस वही हो पाया जिसके पास ईमानदारी, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस और सही दिशा है, वही हो पाया। और आगे भी यही चीज होगा, जो ईमानदारी से काम करेंगे, जिनका लक्ष्य होगा कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ को हम और आगे बढ़ाएं, वही कर पाएंगे। नहीं तो आज 40 साल 41 साल होने जा रहा है बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ यहाँ नीचे से लेकर यहाँ तक आना आसान नहीं था। इसमें कुछ गॉड की कृपा है, गॉड गिफ्टेड है यहाँ कुछ, इसलिए हम लोग सुरक्षित रहते हैं। लेकिन उस सुरक्षा को, उस अवरोध को, उस ऑब्स्ट्रक्शन को झेलने का हमें ताकत होना चाहिए, हमें दिमाग होनी चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए, जो कि हम आप लोग को सबों को मिलेगा, ऑनेस्टी से मिलेगा और कॉन्फिडेंस से मिलेगा। ये चीज हमें रखनी चाहिए। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे मैनेजमेंट टीम बैठी हुई है, खासकर हमारे संरक्षक साहब भी हम लोग के साथ हैं। यहाँ कुछ नृत्य हुआ, कुछ गाना हुई, तो इस पर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि ये स्वतंत्रता का जो पंख बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का उड़ रहा है, उसमें डांस भी है, जो कि डांस सलोनी ने प्रस्तुत किया। तो हम लोगों ने इमीडिएट ये डिसीजन लिया कि सलोनी को फीस में 15% का उनको उसको अलग से किया जाए। तो ये डिसीजन लिया गया और ऐसा मौका था कि हमको अनाउंस करने का समय भी मिल गया। ये हमारे छात्र छात्राओं के लिए, हमारे कलीग के लिए बहुत बड़ी चीज है। इसी तरह से हम लोग को अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाना है और याद करते चलना है। और मेरा ये कहना है कि आगे टीचर से, स्टाफ से, स्टूडेंट के बीच में से ऐसा हो कि कुछ इस तरह की प्रस्तुति हो, कुछ इस तरह की प्रस्तुति हो कि जिस तरह हमने अभी सलोनी को 15% दिया है, उसी तरह से हम इस तरह के मन से अपने टीचर्स को, स्टाफ को, स्टूडेंट को भी कुछ रिवार्ड करें। अगर वो जज्बा आ जाएगा, वो जज्बा आप लोग पैदा कर लीजिएगा। प्राइज कुछ नहीं होता है। आज सलोनी को 15% हम लोगों ने दे दिया तो उससे कुछ नहीं है, लेकिन उनका जज्बा को पैदा करना है। वो जज्बा जो था वो रहना है कि हम एक 15% नहीं, हजारों पर 15% देंगे। तो इस तरह की जज्बा हमारे सभी कॉलेज, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ को होनी चाहिए कि ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में और किसी तरह के हमारे एनुअल डे है, एनुअल डे के उपलक्ष्य में इस तरह की प्रस्तुति हो और हम वो चीज इस मन से अनाउंस करें। इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती है और उसको आदमी को जो है पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और कीजिए ये सोचकर कि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, किसी औरों के लिए कर रहे हैं। जहां अपना सिर्फ आ जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपनी संस्था के लिए कीजिएगा तो संस्था के लिए कीजिएगा, आपके समाज में हो जाएगा, आपके देश में जाएगा, आपके राज्य में जाएगा और वहां से आपकी प्राप्ति होगी। आज आपके सामने जब प्रत्यक्ष उदाहरण है
आज बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का परचम पूछ सब जगह हो रहा है। मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, बहुत से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देश के विदेश में क्यों हो रहा है? क्या बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जो क्यों हो रहा है? बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ तो अपना प्रगति किया है। क्या किया है? अपनी ईमानदारी से काम किया है, अपनी ईमानदारी से वो काम कर रहा है, चल रहा है। ये तो प्रचार करने नहीं गया है, नहीं प्रचार करने गया है, तो लोग कर नहीं गया है। लेकिन आज के दिन में पूरे इंडिया में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ को लोग जान रहा है। क्यों जान रहा है? इसकी प्रगति पर जान रहा है, इसकी सोच को जान रहा है। हमारे फैकल्टी मेंबर्स को जान रहा है, हमारे टीचिंग मेंबर, नॉन टीचिंग मेंबर को जान रहा है, हमारे स्टूडेंट को जान रहा है। किस रूप में जान रहा है? जो जिस रूप में है। आज कहा जाता है और हम गर्व के साथ कभी एडवर्टाइज करते हैं तो हम लिखते हैं, वेल मेंटेन्ड एंड सिविलाइज्ड स्टाफ। क्यों लिखते हैं? कि हमारे जितने भी टीचिंग स्टाफ है सिविलाइज्ड है, डिसिप्लिन्ड है। ये हम गर्व के साथ लिखते हैं। तो ये चीज की इज्जत आपकी इज्जत है, हमारी इज्जत है। और मैं सबों से ये इस मन से विनती करता हूं, आजकल आदेश देने का समय नहीं है। आदेश देने पर क्या रिएक्शन होगा, कहाँ स्वतंत्रता जाएगी, कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि जो मैं ऐड देता हूँ, जो मैं कहता हूँ किसी को, उसका इज्जत आप लोग हमारी मत रखिए, लेकिन इस बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की इज्जत रखिए कि वो इज्जत नहीं रहे। आज का ये स्वतंत्रता दिवस समारोह कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब मैं एक चीज कहूंगा कि जो अभी एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें हमारे बच्चे अच्छा करें। और क्यों करें? इसलिए करें कि एक अच्छा लॉयर बने, अच्छा लॉ ऑफिसर बने। और जब आप अच्छे लॉयर बनिएगा, अच्छे अफसर बनिएगा, अच्छे जगह पर जाइएगा, तो आप अच्छे इंसान बनिए। और जब आप अच्छे इंसान बन जाइएगा तो आप अच्छे लॉ ऑफिसर और अच्छे अफसर तो जरूर बनिए। और एक चीज और मैं बता दूं कि इस सेशन में जो एडमिशन होने जा रही है, सेशन 24-25, ये बहुत खुशी की बात है कि आपके यहाँ BA LLB और LLM तीनों में एडमिशन होने जा रही है। और आप बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ ये बहुत लकी है कि ये LLM आपको मिला और आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। और वो भी कैसे लेने जा रहे हैं? आप अपने बदौलत लेने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम नहीं लेंगे और वो बाबू अपनी एडमिशन लीजिए, तो हम अपने बदौलत लेने जा रहे हैं। और उसमें एक खासियत और है, हम अपने कलीग को, अपने बच्चों को बता दो
कि पढ़िए और अच्छा कीजिए, इसलिए हमने बोला कि जिसमें ये भी बात है कि 60 सीट हमें मिली है, 60। इस 60 सीट में 40% बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। 40%, समझिए कितनी बड़ी चीज है। आप लोग पढ़िएगा, मार्क्स अच्छा लाइएगा तो आप लोग की चांस लेने करने की बहुत है बड़ी। 35% पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का सीट रिजर्व है, तो अगर 35% सीट पाटलिपुत्र का यूनिवर्सिटी का रिजर्व है, अगर उसमें से भी अगर खाली रहा तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको डबल अपॉर्चुनिटी है। और 25% सीट जो है अदर यूनिवर्सिटी के लिए। तो अभी आपका कैरियर बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में अगर बनाना चाहिएगा, आप लोग बढ़िया से पढ़िए, डिसिप्लिन में रहिए, अटेंडेंस कंप्लीट कीजिए। अभी सुनने में आया है इस एग्जामिनेशन में जब फॉर्म भरने की बात आई, फॉर्म भरा रहा था तो हम तो थे नहीं, किसी कारणवश हम चले गए थे। इंचार्ज महोदया बैठी हुई थी तो सुनने में आया है कि उन्होंने बहुत फाइन लगाया बच्चों, किसी पर 6,000, किसी पर 4,000, किसी पर 2,000, और किसी का नहीं सुनी अपनी नौकरी बचाने के लिए। बात तो वाजिब है, जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। अगर वो फाइन नहीं लेती, एक्सप्लेनेशन होता उनसे, ये भी गलत बात नहीं था। लेकिन ये भी सुनने में हमको आया कि डायरेक्टर वहां भाग गया है, ये भी सुनने में आया कि डायरेक्टर वहां जो है ना मैदान छोड़ के भाग गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये अच्छा लगा सुनने में। लेकिन ये चीज आप लोग से के मुंह से आपके अंदर से क्यों आया कि डायरेक्टर वहां भाग गया है? और वो इंचार्ज इतना टाइट है कि अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में 6,000 रुपया हमसे क्यों आया? ये चीज आप लोग को सोचनी चाहिए, इस चीज का मंथन करना चाहिए कि हम इस तरह का वर्ड क्यों यूज करें, ऐसा हम मौका क्यों दें। कॉलेज को आज पैसा की जरूरत नहीं है, आपका फीस जो है हम देते हैं, अपने टीचर्स को देते हैं, अच्छी सैलरी देते हैं टीचर्स को, स्टाफ को, तो आपका आप हमें फीस ही दे दीजिए, वही बहुत है। लेकिन आप हमें 4,000 6,000 रुपये आपसे लेते हैं और आप लोग इस तरह की बात बोलते हैं, वो ठीक नहीं है। समझिए क्यों आपने क्यों बोला, हमने क्यों लिया, इस बात को आपने रियलाइज किया? अगर नहीं किया है तो सुन लीजिए, आप डेली आइएगा, आपका अटेंडेंस रोज बनेगा, तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ आपसे पैसा लेने के लिए, और आप आइएगा तो इस तरह का वर्ड भी यूज नहीं कीजिएगा। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोले, और बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ को भी यह स्वतंत्रता नहीं है कि किसी के पॉकेट से पैसा निकालना। लेकिन एक रूल फ्रेम होता है, लॉ इंस्टीट्यूट में आपको है, एक रूल फ्रेम होता है, रूल के तहत चलना है। उस नियम में, कानून में जो भी आएगा, मेरा अपना भी आएगा, उसको भी वही सजा मिलेगी, उसका भी वही रिजल्ट होगा, वो ये जनरल का। तो एक रूल बना हुआ है कि आप लोग कम से कम फाइन नहीं देने के डर से क्लास तो कीजिए, और आप क्लास कीजिएगा तो
बिहार शुल्क ब्लॉक कोई पैसा आपसे नहीं लेगा, ऊपर से आपको रिवार्ड मिलेगा। हमारे माइंड में अभी एक चीज और आ गया इसी बात में कि नेक्स्ट ईयर से मैं ये भी देखूंगा 1 to 50, छोड़िए 1 to 50, 1 to 100 को हम सिलेक्ट करेंगे जिनका अटेंडेंस ज्यादा होगा, हम उनको रिवार्ड देंगे और मंच को रिवार्ड देंगे। और ये भी नहीं हम किसी अपने ऑनरेबल गेस्ट को बुलाकर उनको रिवार्ड दिलाएंगे, लेकिन आप अटेंडेंस मेंटेन कीजिए। तो इस तरह का बोलना तो छोड़ दीजिएगा कि डायरेक्टर बाप भाग गया। और एक चीज और सुन लीजिए, अभी की जो स्थिति है, अभी जो हुआ तो ऊपर वाली की ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि हो गया। तो अब सुन लीजिए, आपसे जब एग्जाम से का फॉर्म भराएगा तो डायरेक्टर बाप सही में भागेगा, समझे ना, सही में भागेगा। इसलिए आप लोग जो है सो अपना डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और कुछ नहीं करना, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। और स्वतंत्रता दिवस पे जो हमने शुरू में कहा कि पंछी की पंख की तरह उड़ते रहिए, स्वतंत्र रहिए, ज्ञान शुल्क ब्लॉक उड़ाते रहिए कि वो उड़ते उड़ते किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जाए और अपना एक छाप छोड़कर भी लौट आए। ये आप ही लोग कर सकते हैं और इसी के साथ जय हिंद।